तो कहेंगे कि मेरे जो इंफॉर्मेशन है ये गलत है, तो मैं जरूर एविडेंस दाखिल करूंगा। मैं जोर से फिर से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी मैट तारिक रहमान से मुलाकात की लंदन में, तो वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तब तो जब मैंने कहा है तो मैं एविडेंस भी दे दूंगा। मैं जानता हूँ ये कोई छोटा मोटा कोई एलिगेशन है नहीं, बहुत बड़ा एलिगेशन है। सो राहुल गांधी साहब तो इसको डिनाई नहीं करेंगे। ठीक है, मैं जोर से फिर से कह रहा हूँ, कर नहीं सकते। तारिक रहमान साहब ने ये मैसेज भेजा कि राहुल गांधी के साथ बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुआ। ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी की टीम को कानो कान खबर नहीं होगी। तो एक राहुल गांधी का कुछ नहीं तो जो उनका सोशल मीडिया हैंडल कोई मैनेज करता होगा वो डाल ही देता खंडन क्यों नहीं आया सर? ना तो राहुल गांधी की ओर से नहीं आया और ना ही तो कांग्रेस के किसी भी और बड़े नेता ने इस बात का खंडन किया होगा। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के ऊपर राहुल गांधी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं जब गाजा, फिलिस्तीन जैसे देशों में कुछ होता है तो खूब बढ़ चढ़कर बयानबाजी करती हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के ऊपर बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया है। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी ने यह खुलासा किया है कि बांग्लादेश के तख्ता पलट में राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। सलाउद्दीन ने यह दावा किया कि लंदन में शेख हसीना के राजनीतिक विरोधी से राहुल गांधी 1 महीने पहले सीक्रेट मीटिंग की है। इसके अलावा इस मुलाकात के बाद तारिक रहमान ISI और CIA अधिकारियों से मिले, जहां बांग्लादेश में हिंसा बढ़ाने की पूरी रणनीति बनाई गई। अब सवाल यह उठता है, क्या इसीलिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के नरसंहार के ऊपर पूरी तरह से मौन है? सलाउद्दीन चौधरी के बड़े और गंभीर आरोप के खुलासे के बाद बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। बीजेपी जवाब मांग रही है कि राहुल गांधी पिछले महीने 10 दिन के लिए लंदन गए थे, तो खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान से मिलने का एजेंडा क्या था? दोस्तों, डिबेट बहुत ही धमाकेदार है, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सलाउद्दीन चौधरी राहुल गांधी पर बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। आइए वीडियो देखते हैं। कल बांग्लादेश के प्रसिद्ध पत्रकार सलाहुद्दीन चौधरी जी ने ऐसे किए हैं, कुछ बड़े आरोप लगाए हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पर। सलाहुद्दीन चौधरी जी का मानना है कि पिछले महीने खालिदा जिया के पुत्र लंदन में मौजूद थे और यहां उनकी मुलाकात हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हुई और इस मीटिंग में राहुल गांधी ने एक प्रकार से बांग्लादेश में हो रहे आंदोलन को ग्रीन सिग्नल दिया। एक प्रकार से उन्होंने हरी झंडी दिखाई है इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे आंदोलन को। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है राहुल गांधी पर। मेरे ख्याल से कांग्रेस को तुरंत जवाब देना चाहिए। क्या वाकई राहुल गांधी जब पिछले महीने वे 10 दिन भारत में नहीं थे, तो क्या वे लंदन में थे और क्या उनकी मुलाकात यहां खालिदा जिया के पुत्र से हुई थी? यदि हां, तो इस मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया, इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट की पटकथा क्या लंदन में लिखी गई? आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। अब मैं सबसे पहले सलाउद्दीन साहब आपके पास आ रहा हूं। आपने जब से ये बातें कही हैं, एक हड़कंप मचा है, एक जबरदस्त तरीके से तूफान, कई सारे सवाल। तो सर एक बार बताइए कि ये पूरी जानकारी क्या है? आपने दावा किया है कि लंदन में राहुल गांधी और तारिक रहमान की मुलाकात हुई है। कब आपको जानकारी मिली? जानकारी का सोर्स अगर आप बता पाए जितना संभव हो। और मैंने तो चैलेंज किया कि राहुल गांधी साहब या कांग्रेस पार्टी ये लोग कहेंगे कि मेरे जो इंफॉर्मेशन है ये गलत है, तो मैं जरूर एविडेंस दाखिल करूंगा। और मैं जोर से फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी मैट तारिक रहमान से मुलाकात की लंदन में, ये कोई इसमें कोई शक है नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और ये मेरे जो इंफॉर्मेशन है ये कोई क्लेम नहीं, इंफॉर्मेशन। ये लोग कभी भी इसको डिबंक नहीं कर सकेंगे, करेंगे भी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी साहब को खुद को पता है कि he has met and he knows that if he denies, अगर वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तो जब मैंने कहा है तो मैं एविडेंस भी दे दूंगा। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई नेता खारिज कर दे, या फिर बात यहीं पर आ जाए कि नहीं तो अब सबूत दिखाई देना है, तो आपके पास उस मुलाकात का एविडेंस भी है? मतलब कोई तस्वीर होगी, कोई वीडियो होगा, कुछ इस तरीके की भी चीजें आपके पास है? गुड क्वेश्चन। मैंने कहा कि हमारे पास एविडेंस है। अगर उसको पहले उन्होंने
उनको इनकार करने दीजिए, देन मैंने आप सबको दे दूंगा, हमारे पास जो एविडेंस है। मैं सिर्फ एक इतना क्लू दे सकता हूँ आपको, एक छोटा सा क्लू, कि लंदन में बहुत सारे सिलेटी कम्युनिटी है, और तारिक रहमान की जो बीवी है जुवैदा रहमान, शी इज आल्सो सिलेटी फ्रॉम सिलेट डिस्ट्रिक्ट, आई एम फ्रॉम सिलेट आल्सो, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट राहुल गांधी सॉरी तारिक रहमान की इनर सर्कल में जितने लोग हैं, इसमें ज्यादा सिलेटी लोग हैं। सलाउद्दीन साहब, मैं एक चीज कह रहा हूं, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी इसको खारिज करें? सर लाइव शो है, आप देश का सबसे पुराना मीडिया हाउस है टाइम्स ग्रुप, आप उस पर बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा आप दिखाई दीजिए सर एक बार सबूत, क्योंकि फिर उसके बाद खारिज करने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा? दिखाऊंगा, मैंने जो कहा कि पहले तो ये इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्लोज किया रिपब्लिक पे, और जब वो इनकार करेंगे सब मीडिया हाउस को वो एविडेंस मिल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्ट्रांगली एंड कॉन्फिडेंटली, एंड एज अ सीनियर जर्नलिस्ट मैं जानता हूँ ये कोई छोटा मोटा कोई एलिगेशन है नहीं, बहुत बड़ा एलिगेशन करे। सो राहुल गांधी साहब तो इसको डिनाई नहीं करेंगे। ठीक है, मैं जोर से फिर से कह रहा हूँ, कर नहीं सकते। अच्छा, मेरा अगला सवाल है सलाउद्दीन साहब आपसे कि इस मुलाकात में क्या बातें, क्या ये माना जाए कि मुलाकात हुई तो बांग्लादेश में क्या कुछ होने वाला है, घटनाक्रम, ये सब कुछ राहुल गांधी को पहले से पता? क्या उसमें बातचीत हुई? आप ये भी कह रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल दिया गया, क्या समर्थन रहा? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यस, ये मैं क्लियरिफाई करता हूँ आपको। ग्रीन सिग्नल, बांग्लादेश में जो बीएनपी के लीडर्स है, डेफिनेटली बीएनपी के लीडर्स के साथ तो मेरा रिश्ता है। तो 2-3 वेरी सीनियर लीडर्स बीएनपी का, बहुत ही सीनियर मीनिंग इम्पोर्टेंट, सॉरी, उन लोगों को तारिक रहमान साहब ने ये मैसेज भेजा कि राहुल गांधी के साथ बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुआ, वी हैव गॉट ग्रीन सिग्नल फ्रॉम हिम, और बांग्लादेश में जो हमारा प्लान है, it was, I got this message. I will just give you the date when they met. I will not tell now, but when I got this information, I got the day before the Eid ul Adha, बकरीद था, उसके आगे के दिन मुझको इंफॉर्मेशन मिला, और वो बात सुनने के बाद कि राहुल गांधी साहब का क्लियरेंस मिल गया, बीएनपी लीडर्स जेनरसली एंड ओपनली इन्वेस्टमेंट किया। ये जो एनर्किज्म हो रहा है इसमें, ये तो कोई स्पॉन्टेनियस है नहीं, इट इज फंडेड। यही नहीं, अभी और सुनिए, एंड इट इज नॉट ओनली बीएनपी लीडर्स, इट इज फंडेड बाय बाइडेन CIA, पाकिस्तानी ISI एंड मेनी अदर एलिमेंट्स। एंड राहुल गांधी साहब क्यों किया, ये मैं एक्सप्लेन पहले भी कर दिया, फिर से मैं ये रिपीट करना नहीं चाहता। मैं फिर सिर्फ एक ही कहूंगा आप सबको कि अगर मेरे एलिगेशन इंफॉर्मेशन सही है नहीं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी साहब भी दे, ऑफिशियली कह दे कि ये इंफॉर्मेशन सटीक है नहीं। लोकेश जिंदल जी, ये बहुत गंभीर आरोप है सर, देश के लिए, देश की विदेश नीति के लिए, और इसका खुलेआम उल्लंघन हुआ है, और ये किसी और ने नहीं, अब संवैधानिक पद पर है राहुल गांधी, और संवैधानिक पद पर रहते हुए किया है जो सलाउद्दीन कह रहे हैं। राकेश जी, जयराम रमेश जी ने आज ही चिंता जताई है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है। नहीं, मैं मुलाकात की बात कर रहा हूं, उस पर आऊंगा तो सर, उस पर अभी मैं जाना ही नहीं चाहता हूं, उस पर आऊंगा तो उस पर भी आप गिर जाएंगे। ये मुलाकात का किसी ने खंडन किया तो मुझे कोट करिए, मैं अभी चेक कर लेता हूं। नंगा करके नहला रहा। राकेश जी सुनिए, राकेश, आप मुझे जानते हैं, बिना तथ्यों के मैं किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं करता। हाँ, किसी प्रकार के आप तथ्य समक्ष लाएं तो इस पर चर्चा। नहीं, तो राहुल गांधी को खारिज करना चाहिए ना लोकेश जिंदल, कि मैं किसी ऐसे तारिक रहमान से नहीं मिला, मैं खालिदा जिया के बेटे से नहीं मिला, मेरी बांग्लादेश के आंदोलन को लेकर मेरी कभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, ये खारिज कर देना था, ये डिबेट ही नहीं होती। राकेश जी, आरोप लगाने से पहले तथ्य पेश करने। तो सर आप लोग भी तो आरोप लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या बीजेपी पर आरोप लगा दिए बिना तथ्य के, सुप्रीम कोर्ट से आपको बेरंग वापस लौटना पड़ा, आपने सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता ने माफी तक मांगी। दोस्तों, सलाउद्दीन चौधरी के आरोप सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों को
पहले से बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार की पूरी जानकारी थी, इसीलिए यह लोग पूरी तरह से मौन हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि सलाउद्दीन के आरोप लगने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।